बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। लेकिन उनमें से असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपको होमवर्क में भी बहुत बार असर्टिव सेंटेंस भी दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके लेके, तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z आपको असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस के डेफिनेशन क्या होती है। असर्टिव सेंटेंसेस आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस दैट स्टेट अ जनरल आइडिया और थॉट, अ हैबिचुअल एक्शन, अ साइंटिफिक फैक्ट और अ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य। इतना आपको पता चल गया। अब असर्टिव सेंटेंस का असली में हम मतलब समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिन सेंटेंस में आपको जनरल आइडिया दिया जाए, सामान्य विचार दिया जाए। जैसे मैं दौड़ता हूँ, ये एक सामान्य विचार है। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, ऐसे करके ये हो गया जनरल आइडिया। दूसरा देखते हैं कैसे पहचान सकते हैं। हैबिचुअल एक्शन, जब किसी की आदत बतानी हो, आदत वाले सेंटेंस भी होते हैं। जैसे वो सुबह रोज उठता है, अब वो उसकी आदत है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस में लेते हैं। तीसरा, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक सच्चाई हो, तो वहां पर भी आपको असर्टिव सेंटेंस पहचान सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो ये सेंटेंस भी हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। चौथा, आप कैसे पहचान सकते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हो। जैसे ये जो पृथ्वी पे जो भी चीज हो रही है, जो पिछले बार भी हो रही थी और आज भी हो रही, मतलब अनंत सालों से होती आ रही है और आज भी हो रही है, क्योंकि वो एक सच्चाई है। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये एक सच्चाई है। तो ये सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस में लेते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इनके दो पार्ट्स होते हैं। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि आपको बहुत जल्दी से आप इसे समझ सको। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैं आपको इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों करके बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में समझ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अफर्मेटिव निगेटिव में भी डाउट होता है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस के ही अंदर ये दो टाइप्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपकी बहन बहुत बुद्धिमान है। अब ये हमारा एक सामान्य विचार व्यक्त कर रहा है। आपकी बहन बहुत बुद्धिमान है। जैसे बहुत सारे कॉमन बच्चे ऐसे बोलते हैं, आपकी बहन बहुत बुद्धिमान है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, योर सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। योर सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए है ना, बहुत, ये एक सामान्य विचार है, इसके लिए एक असर्टिव सेंटेंस है। वो रोज सुबह उठता है। देखिए यहाँ पर उसकी आदत बताई जा रही है, वो रोज सुबह उठता है। He gets up in the morning every day. He gets up in the morning every day. मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब यहाँ पे एक साइंटिफिक रीजन है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। I have stomach ache. I have stomach ache. सूरज पूर्व से उगता है। The sun rises in the east. The sun rises in the east. सूरज हमें रोशनी देता है। Sun gives us light. The sun gives us light. सूरज हमें रोशनी देता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्वाभाविक एक ऐसा सेंटेंस है जो एक सच्चाई है।
चलिए अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस को भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए अब एक एक करके इसके सेंटेंस देखते हैं। मैं उसके साथ नहीं खेलता हूँ। I don't play with him। देखिए यहाँ पर नहीं है, इसके लिए एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैं उसके साथ नहीं खेलता हूँ। I don't play with him। टीचर मुझे रोज नहीं मारते हैं। टीचर मुझे रोज नहीं मारते हैं। टीचर doesn't beat me every day। टीचर doesn't beat me every day। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। I can't come with you। I can't come with you एक सामान्य विचार है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता। पानी का कोई स्वाद नहीं होता। Water is tasteless ये एक सच्चाई है। Water is tasteless। वो मेरा दोस्त नहीं है। He is not my friend। He is not my friend। तो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस समझा होगा। आपको बस इतना शॉर्ट में ध्यान रखना है, जो भी चीजें सामान्य विचार बताई जाती है या फिर एक ऐसी सच्चाई बताई जा रही हो या फिर एक ऐसी वैज्ञानिक कारण या फिर वैज्ञानिक सच्चाई बताई जा रही हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना हमारे, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में ही अफर्मेटिव और निगेटिव इनके ये दो पार्ट्स होते हैं। अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें पॉजिटिव सेंटेंस ही आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें नेगेटिव भरे वाक्य आते हैं, जैसे नो, डोंट ऐसे करके नॉट लग के ऐसे सेंटेंस आपको दिखे तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको A to Z अच्छे से समझा होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है इतना सही है। अब आप लोगों के लिए मैंने एक क्विज रखा है। She doesn't like me। She doesn't like me वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये जो सेंटेंस है आपको कमेंट बॉक्स में बस इतना बताना है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। देखते हैं कौन से बच्चे, कितने बच्चे अच्छे कमेंट्स करते हैं और इसका जवाब सही देते हैं। चलिए देख लेते हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.